हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनोवेशन पैराडाइज। अगर आप टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आईओटी, प्रोग्रामिंग और फ्यूचर टेक में इंटरेस्ट रखते हो तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए है। आज हम बात करेंगे तीन पॉपुलर डेवलपमेंट बोर्ड्स की: आर्डुइनो यूनो, ESP32 और रास्पबेरी पाई 4। ये तीनों बोर्ड्स दुनिया भर में मिलियंस ऑफ डेवलपर्स यूज़ करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सेम पर्पस के लिए नहीं बने। हर बोर्ड की अपनी स्ट्रेंथ है और हर बोर्ड किसी स्पेसिफिक टाइप के प्रोजेक्ट में बेस्ट परफॉर्म करता है। कंपैरिजन से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। आर्डुइनो को डिटेल में समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं: एम्बेडेड सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में, एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये नॉर्मल कंप्यूटर की तरह नहीं होता, जहां आप कोडिंग भी कर सकते हो, गेम्स भी खेल सकते हो और वीडियोस भी देख सकते हो। एम्बेडेड सिस्टम का सिर्फ एक डेडिकेटेड पर्पस होता है। एग्जाम्पल के लिए, आपकी वॉशिंग मशीन को ही ले लीजिए। उसका काम सिर्फ कपड़े धोना है और बस। बिल्कुल इसी तरह हर एम्बेडेड सिस्टम एक फिक्स टास्क के लिए बना होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखें: वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैफिक सिग्नल, माइक्रोवेव, स्मार्ट डोर लॉक और अरुइनो और ESP32 बेस्ड IoT डिवाइसेस। अब जब एम्बेडेड सिस्टम क्लियर हो गया है तो चलिए देखते हैं अरुइनो यूनो को। आर्डुइनो ऊनो बिगिनर्स के लिए सबसे पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। इस बोर्ड के सेंटर में लगी होती है AT मेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर चिप, जो इस बोर्ड का ब्रेन होती है। इसकी क्लॉक स्पीड 16 मेगाहर्ट्ज होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आर्डुइनो में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। जब आप कोड अपलोड करते हो तो वही प्रोग्राम कंटिन्यूअसली लूप में चलता रहता है जब तक पावर सप्लाई ऑन रहती है। आर्डुइनो यूनो स्पेसिफिकेशंस कुछ इस तरह हैं: माइक्रो कंट्रोलर 80 मेगा 328P, क्लॉक स्पीड 16 मेगाहर्ट्ज, ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट और प्रोग्रामिंग होती है USB केबल के थ्रू। अब बोर्ड के पिंस को समझते हैं। अर्डुइनो ऊनो में टोटल 14 डिजिटल पिंस होती हैं। ये पिंस हाई या लो सिग्नल भेजने और रिसीव करने के लिए यूज़ होती हैं। अगर आप LED ऑन ऑफ करना चाहते हो, रिले कंट्रोल करना चाहते हो या किसी स्विच का इनपुट लेना चाहते हो तो ये डिजिटल पिंस यूज़ होती हैं। अब कुछ पिंस के पास तिल्दे का सिंबल बना होता है। ये होती हैं PWM पिंस। PWM का फुल फॉर्म है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसका यूज़ किसी डिवाइस को सिर्फ ऑन या ऑफ करने के बजाय उसकी पावर ग्रेजुअली कंट्रोल करने के लिए होता है, जैसे मोटर की स्पीड कंट्रोल करना या LED की ब्राइटनेस चेंज करना। ये सब PWM की हेल्प से पॉसिबल होता है। आर्डुइनो यूनो में 6 एनालॉग पिन्स भी होती हैं। ये सेंसर से कंटिन्यूअसली चेंजिंग वैल्यूज़ रीड करती है, जैसे टेम्परेचर सेंसर, लाइट सेंसर या पोटेंशियोमीटर। ये एनालॉग वैल्यूज़ को माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस करता है। बोर्ड पर आपको मिलते हैं 5 वोल्ट पिन, 3.3 वोल्ट पिन, VIN पिन, ग्राउंड और रीसेट बटन। VIN एक्सटर्नल पावर सप्लाई के लिए यूज़ होता है। ग्राउंड हर सर्किट का कॉमन रेफरेंस पॉइंट होता है और अगर प्रोग्राम रीस्टार्ट करना हो तो सिंपली रीसेट बटन प्रेस कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए USB पोर्ट दिया होता है, जिससे कोड डायरेक्टली आर्डुइनो में अपलोड होता है। अब आते हैं आर्डुइनो के बड़े भाई पर, ESP32। अगर आर्डुइनो को इंटरनेट मिल जाए और उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाए तो वो लगभग ESP32 बन जाता है। ESP32 में डुअल कोर 32 बिट प्रोसेसर होता है, जिसकी क्लॉक स्पीड 160 से 240 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। यानी आर्डुइनो के कंपैरिजन में ये काफ़ी फास्ट और पावरफुल है। सबसे बड़ा एडवांटेज, इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, इसीलिए अलग से वाईफाई मॉड्यूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 520 किलोबाइट्स SRAM, अप टू 4 मेगाबाइट्स या उससे ज़्यादा फ्लैश मेमोरी, बोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग A और 25 से 34 GPIO पिंस मिलती हैं। GPIO पिंस की एग्जैक्ट नंबर बोर्ड के मॉडल पर डिपेंड करती है। ESP32 का वर्किंग ऑलमोस्ट आर्डुइनो जैसा ही है। कोड लिखो, USB से अपलोड करो और बोर्ड उस प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करता रहेगा। लेकिन डिफरेंस ये है, ESP32 डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। इसकी हेल्प से आप सेंसर डेटा क्लाउड पे भेज सकते हो, मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो, वेब सर्वर बना सकते हो, होम ऑटोमेशन कर सकते हो और IoT डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। और ये सब बिना किसी एक्स्ट्रा वाईफाई मॉड्यूल के। पावर सेक्शन में रीसेट बटन, ग्राउंड पंस और 3.3 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज मिलती है। इसी वजह से ESP32 मॉडर्न IoT प्रोजेक्ट्स के लिए फर्स्ट चॉइस बन चुका है। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल बोर्ड की, रास्पबेरी पाई। यहाँ से गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है। आर्डुइनो और ESP32 माइक्रो कंट्रोलर्स हैं,
लेकिन रास्पबेरी पाई एक कंप्लीट सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, यानी ये बिल्कुल लैपटॉप की तरह काम करता है, बस साइज़ बहुत छोटा होता है। इसमें आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। स्पेसिफिकेशंस मॉडल के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, लेकिन जनरली इसमें मिलता है क्वाड कोर प्रोसेसर, अराउंड 1.5 से 2.4 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड और 2 से 8 गीगाबाइट्स रैम। इसमें भी जीपीआईओ पन्स होती हैं, जिनके थ्रू एलईडीएस, सेंसर्स और मोटर्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। लेकिन रास्पबेरी पाई की असली पावर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एसडी कार्ड से बूट होता है और एक नॉर्मल कंप्यूटर की तरह मल्टीपल एप्लीकेशंस एक साथ चला सकता है। आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो, इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हो, कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर सकते हो, मॉनिटर यूज़ कर सकते हो, पाइथन प्रोग्राम्स रन कर सकते हो और एआई, रोबोटिक्स और कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। यानी रास्पबेरी पाई सिर्फ हार्डवेयर कंट्रोल ही नहीं करता, ये एक कंप्लीट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब तक हम तीनों बोर्ड्स को इंडिविजुअली समझ चुके हैं, लेकिन असली कंपैरिजन अब शुरू होता है। सबसे पहला फैक्टर है प्रोसेसिंग पावर। इमेजिन करो तुम्हारे पास 3 व्हीकल्स हैं, एक बाइक, एक स्पोर्ट्स बाइक और एक स्पोर्ट्स कार। तीनों तुम्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन स्पीड, कंफर्ट और कैपेबिलिटी सबकी अलग होगी। एग्जैक्टली वैसे ही आर्डुइनो ESP32 और रास्पबेरी पाई का कंपैरिजन है। आर्डुइनो ऊनो एक सिंपल माइक्रो कंट्रोलर है, छोटे और रिपीटेटिव टास्क्स के लिए बना है, जैसे एलईडी ब्लिंक करना, टेम्परेचर सेंसर रीड करना या मोटर कंट्रोल करना। अगर प्रोजेक्ट सिंपल है, आर्डुइनो परफेक्टली काम करेगा। अब बात करते हैं ESP32 की। ये सिर्फ फास्टर नहीं, स्मार्टर भी है। डुअल कोर प्रोसेसर की वजह से ये एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्क हैंडल कर सकता है। एक कोर सेंसर डेटा प्रोसेस कर रहा है और दूसरा वाईफाई के थ्रू क्लाउड पर डेटा अपलोड कर रहा है। ये कैपेबिलिटी आर्डुइनो में पॉसिबल नहीं है। और फिर आता है रास्पबेरी पाई 4। यहाँ कंपैरिजन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर नहीं बल्कि एक कंप्लीट कंप्यूटर है। ये वीडियोस प्ले कर सकता है, ब्राउज़र चला सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स रन कर सकता है और मल्टीटास्किंग भी कर सकता है। अगर सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करें तो विनर क्लियरली रास्पबेरी पाई है। लेकिन हाई परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं कि हर प्रोजेक्ट के लिए रास्पबेरी पाई बेस्ट चॉइस है। अगर आपको सिर्फ एक एलईडी कंट्रोल करनी है तो फेरारी लेकर दूध लेने जाना कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। यहाँ ESP32 अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाता है। अर्डुइनो यूनो में बिल्ट इन वाईफाई या ब्लूटूथ नहीं मिलता, इंटरनेट चाहिए तो एक्स्ट्रा मॉड्यूल खरीदना पड़ेगा। ESP32 में वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों बिल्ट इन होते हैं। बोर्ड कनेक्ट करो और प्रोजेक्ट स्टार्ट। इसी वजह से स्मार्ट होम, आईओटी डिवाइसेस, वायरलेस सेंसर्स और मोबाइल ऐप्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए ESP32 एक परफेक्ट चॉइस है। रास्पबेरी पाई भी वाईफाई और ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, लेकिन इसका फोकस नेटवर्किंग से ज़्यादा कंप्लीट कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस पर होता है। अगर आप सर्वर बनाना चाहते हो, वेबसाइट होस्ट करनी है या रिमोट डेस्कटॉप यूज़ करना है, तो रास्पबेरी पाई काफ़ी पावरफुल ऑप्शन है। अब एक फैक्टर जो बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पावर कंजम्पशन। सपोज आप एक स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम बना रहे हो और डिवाइस को फील्ड में 6 महीने तक बैटरी पर चलना है। आप क्या चूज़ करोगे? रास्पबेरी पाई बिल्कुल नहीं, ये अननेसेसरी पावर कंज्यूम करेगा। आर्डुइनो और ESP32 यहाँ बेटर चॉइस हैं। और अगर लॉन्गेस्ट बैटरी लाइफ चाहिए तो ESP32 का डीप स्लीप मोड उसे और भी एफिशिएंट बना देता है। इसी वजह से वियरेबल डिवाइसेस, स्मार्ट सेंसर्स और बैटरी ऑपरेटेड IoT प्रोडक्ट्स में ESP32 काफ़ी पॉपुलर है। रास्पबेरी पाई को जनरली कंटिन्यूअस पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसलिए ये पोर्टेबल बैटरी प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल ऑप्शन नहीं है। अब मान लो आप तीनों बोर्ड्स पहली बार यूज़ कर रहे हो। सबसे इजी कौन होगा? विदाउट एनी डाउट, आर्डुइनो यूनो। आर्डुइनो IDE ओपन करो, कोड लिखो, अपलोड बटन दबाओ और प्रोजेक्ट रेडी। इसी सिंप्लिसिटी की वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा आर्डुइनो यूज़ होता है। अब आता है ESP32। अगर आप आर्डुइनो यूज़ कर चुके हो तो ESP32 सीखना भी काफ़ी ईजी है। सेम आर्डुइनो IDE ऑन ऑलमोस्ट सेम प्रोग्रामिंग स्टाइल, बस फीचर्स बहुत ज़्यादा। मतलब लर्निंग कर्व थोड़ा इंक्रीज़ होता है, लेकिन रिवॉर्ड्स भी उससे कहीं ज़्यादा मिलते हैं। और फिर आता है रास्पबेरी पाई। यहाँ गेम कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। यहाँ सिर्फ कोड अपलोड नहीं होता,
आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, लिनक्स कमांड समझनी पड़ती हैं और पाइथन और नेटवर्किंग का नॉलेज हेल्पफुल होता है। इसीलिए रास्पबेरी पाई बिगिनर्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन एक बार सीख लिया तो पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड हो जाती हैं। अब तक हमने तीन ऑन बोर्ड्स कंपेयर कर लिए। रियल क्वेश्चन ये नहीं कि सबसे पावरफुल बोर्ड कौन सा है। रियल क्वेश्चन ये है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा परफेक्ट है। सिंपल ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट, लाइन फॉलोअर, एलईडी ऑटोमेशन या कोई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट, आर्डुइनो यूनो बेस्ट चॉइस है, क्योंकि ये सिंपल, रिलायबल और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। स्मार्ट होम सिस्टम जहां मोबाइल से लाइट्स कंट्रोल हो, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मॉनिटर हो या स्मार्ट डोर लॉक जो फ़ोन से ओपन हो, यहाँ ESP32 क्लियर विनर है। बिल्ट इन वाईफाई, ब्लूटूथ, पावरफुल प्रोसेसर और लो पावर कंजम्पशन की वजह से मैक्सिमम IoT प्रोडक्ट्स इसी पर बनते हैं। फेस रिकग्निशन डोर लॉक, AI बेस्ड सिक्योरिटी कैमरा, पर्सनल क्लाउड सर्वर या कंप्यूटर विजन रोबोट, यहाँ आर्डुइनो और ESP32 दोनों स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि इन्हें कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई प्रोसेसिंग पावर चाहिए। इसीलिए रास्पबेरी पाई बेस्ट चॉइस बन जाता है और इसी वजह से यूनिवर्सिटीज़ और AI डेवलपर्स इसे प्रेफर करते हैं। हर बोर्ड अपनी जगह बेस्ट है, बस प्रोजेक्ट सही चूज होना चाहिए। अगर मुझे सिर्फ एक बोर्ड रिकमेंड करना हो तो मेरा आंसर है इट डिपेंड्स ऑन योर गोल। बिल्कुल बिगिनर हो तो आर्डुइनो यूनो से स्टार्ट करो। ये प्रोग्रामिंग, सेंसर्स और एम्बेडेड सिस्टम्स की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा। IoT डिवाइसेस, फ्रीलांसिंग, हैकाथॉन्स या स्टार्टअप बनाना चाहते हो तो ESP32 रिकमेंड करूंगा। अफोर्डेबल, पावरफुल और फ्यूचर रेडी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन, लिनक्स या रोबोटिक्स में करियर बनाना चाहते हो तो रास्पबेरी पाई बेस्ट कंपेनियन होगा। बेस्ट बोर्ड वो नहीं जिसके स्पेसिफिकेशन सबसे पावरफुल हो। बेस्ट बोर्ड वो है जो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट परफेक्टली सॉल्व करे। यही डिफरेंस बिगिनर और प्रोफेशनल इंजीनियर की सोच में होता है। अगर आज समझ आ गया कि अर्डुइनो, ESP32 और रास्पबेरी पाई में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में बताना नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस बोर्ड के साथ बनाओगे। IoT, AI, प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो इनोवेशन पैराडाइज सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हर बिगिनर कॉन्फिडेंस के साथ जर्नी स्टार्ट कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Until then, कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, कीप इनोवेटिंग।